धरती से ऊपर जब हम अंतरिक्ष से देखते हैं, सैटेलाइट्स हमारी पृथ्वी की फोटोज लेते हैं। ये फोटोज हमें हमारी दुनिया को एक नए नजरिए से देखने का मौका देती है। एक इमेज में इंडिया और श्रीलंका के बीच एक अजीब सी लाइन दिखती है। यह लाइन समुद्र के बीचों बीच है जो दोनों देशों को जोड़ती है। यह लाइन रेत और पत्थरों से बनी है। इसे एडम्स ब्रिज कहते हैं। यह पुल सदियों से यहाँ है और इसके बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन इंडिया में इसका दूसरा नाम है राम सेतु। यह नाम भारतीय संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं में गहराई से जुड़ा हुआ है। यह नाम पुराने एपिक रामायण से आया है। रामायण, जो भारतीय साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, में इस पुल का उल्लेख मिलता है। रामायण राम की कहानी है जो एक प्रिंस थे और भगवान माने जाते हैं। उनकी कहानी साहस, प्रेम और धर्म की है। राम की पत्नी सीता का अपहरण करके लंका ले जाया जाता है, जिसे आज हम श्रीलंका कहते हैं। यह घटना रामायण की कहानी का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। सीता को बचाने के लिए राम को समुद्र पार करना है। यह यात्रा उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी। वो समुद्र देवता से प्रार्थना करते हैं, लेकिन देवता मना कर देते हैं। यह राम के धैर्य और संकल्प की परीक्षा थी। गुस्से में राम अपनी सेना इकट्ठा करते हैं। यह सेना विभिन्न योद्धाओं और प्राणियों से बनी थी। उनकी सेना में वानर भी हैं जो बंदर जैसे दिखते हैं और बहुत बलवान होते हैं। ये वानर राम के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पण दिखाते हैं। वानर समुद्र में पत्थर फेंकना शुरू करते हैं और एक पुल बनाते हैं। यह पुल राम और उनकी सेना को लंका तक पहुंचने में मदद करता है। रामायण कहती है कि यही पुल राम सेतु है। यह पुल राम के साहस और उनकी सेना के सामूहिक प्रयास का प्रतीक है। राम सेतु सिर्फ जमीन का हिस्सा नहीं है, यह एक ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहर है जो सदियों से लोगों के दिलों में बसी हुई है। यह दो जगहों के बीच का पुल है और राम के प्यार और डिटर्मिनेशन का सिंबल है। यह पुल हमें यह सिखाता है कि सच्चे प्रेम और संकल्प से कोई भी बाधा पार की जा सकती है। राम सेतु की कहानी बड़ी पावरफुल है, जो कई जनरेशन से चली आ रही है। ये कहानी हमें हमारे इतिहास और संस्कृति से जोड़ती है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक कहानी है या इसके पीछे कोई सच्चाई छिपी है? यह सवाल आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। या इस पुराने पुल के पीछे कुछ और भी है? वैज्ञानिक और पुरातत्वविद इस पुल की वास्तविकता को समझने के लिए लगातार शोध कर रहे हैं। शायद एक दिन हम इस रहस्य को सुलझा पाएंगे। लाखों हिंदूज के लिए राम सेतु एक पवित्र जगह है। यह उनके फेथ का प्रतीक है। राम के प्यार और पावर की याद दिलाता है। रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये अच्छे और मॉरल जीवन जीने का गाइड है। राम को आइडियल मैन माना जाता है और उनके एक्शंस हिंदूज के लिए एग्जाम्पल हैं। राम सेतु का निर्माण फेथ और डिवोशन की पावर दिखाता है। राम के लिए प्यार से प्रेरित होकर वानरों ने इम्पॉसिबल काम किया। उन्होंने पहाड़ों को हिला दिया, सचमुच अपने भगवान की मदद करने के लिए। ये डिवोशन बिलीवर्स के लिए इंस्पिरेशन है, जो दिखाता है कि फेथ से मुश्किल काम भी पूरे हो सकते हैं। पिलग्रिम्स पूरे इंडिया से राम सेतु देखने आते हैं। वे प्रार्थना करने, धन्यवाद देने और अपने भगवान के करीब महसूस करने आते हैं। उनके लिए यह पुल भगवान से जुड़ने का रास्ता है, एक ऐसी जगह जहां रामायण जीवित हो जाती है। राम सेतु का एग्जिस्टेंस उनके बिलीफ को मजबूत करता है। यह साबित करता है कि रामायण की घटनाएं सच थीं। राम सेतु की कहानी इंटरेस्टिंग है। यह एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो सदियों से लोगों की क्यूरियोसिटी का सब्जेक्ट रहा है। इसके बारे में कई थ्योरीज और लेजेंड्स हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या साइंस इन कहानियों को सपोर्ट कर सकती है? लेकिन साइंस क्या कहती है? क्या यह एंशिएंट ब्रिज वास्तव में एग्जिस्ट करता था या यह सिर्फ एक मिथ है? साइंटिस्ट ने इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कई स्टडीज और एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। क्या मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस एंशिएंट ब्रिज पर लाइट डाल सकती है? आज के एडवांस टूल्स और टेक्निक्स का यूज करके रिसर्चर्स ने इस एरिया की डिटेल्ड एनालिसिस की है। नासा द्वारा ली गई सैटेलाइट इमेजेस इंडिया और श्रीलंका के बीच रेत और पत्थरों की एक क्लियर चेन दिखाती हैं। ये इमेजेस इस बात का एविडेंस देती हैं कि यहाँ कुछ न कुछ जरूर है। ये इमेजेस एक स्ट्रक्चर का एग्जिस्टेंस कंफर्म करती हैं, जहां रामायण राम सेतु को बताती है। लेकिन क्या ये स्ट्रक्चर ह्यूमन मेड है या नेचुरल फॉर्मेशन? जियोलॉजिस्ट्स ने इस एरिया को स्टडी किया है। उन्होंने यहाँ की जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस और सेडिमेंट्री लेयर्स का डिटेल्ड एनालिसिस किया है। उन्हें एंशिएंट कोस्टलाइंस और सी लेवल में चेंजेस के सबूत मिले हैं। ये सबूत सजेस्ट करते हैं कि इस रीजन का लैंडस्केप हजारों सालों में काफी बदल चुका है। उनके फाइंडिंग्स बताते हैं कि यह लैंड ब्रिज हजारों साल पहले सी लेवल से ऊपर रहा होगा। यह सजेस्ट करता है कि एक समय ऐसा था जब यह एरिया एक्सेसिबल था।
यह इस आइडिया को सपोर्ट करता है कि एक टाइम ऐसा था जब इंडिया और श्रीलंका के बीच पैदल चलना पॉसिबल था। यह कंसेप्ट कई हिस्टोरिकल टेक्स्ट और लोकल लेजेंड्स में भी मिलता है। आर्कियोलॉजिस्ट ने भी इस एरिया की इन्वेस्टिगेशन की है। उन्होंने यहाँ कई एक्सकवेशन साइट्स पर काम किया है और कई आर्टिफैक्ट्स खोजे हैं। हालांकि इस साइट की सेंसिटिव नेचर के कारण एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड है। यह एरिया कई कल्चरल और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंसेस रखता है। उन्होंने एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स और सबमर्ज्ड स्ट्रक्चर्स खोजे हैं जो हजारों साल पहले इस रीजन में ह्यूमन एक्टिविटी का सजेशन देते हैं। ये फाइंडिंग्स इस बात का एविडेंस हैं कि यहाँ कभी ह्यूमन सेटलमेंट्स रहे होंगे। हालांकि ये फाइंडिंग्स रामायण के अकाउंट को पूरी तरह से प्रूव नहीं करते, लेकिन ये इस बात की ओर इशारा करते हैं कि इस रीजन की हिस्ट्री बहुत कॉम्प्लेक्स और रिच है। लेकिन ये एक लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री की ओर इशारा करते हैं। यह हिस्ट्री कई लेयर्स में बंटी हुई है और हर लेयर अपने आप में एक अलग कहानी कहती है। बड़ा सवाल अभी भी है, क्या राम सेतु नेचुरल फॉर्मेशन है या मैन मेड स्ट्रक्चर? यह सवाल सदियों से लोगों के मन में है और आज भी उतना ही रेलेवेंट है जितना पहले था। बहस इंटेंस है, दोनों साइड्स कंपेलिंग आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। कुछ लोग इसे एक डिवाइन क्रिएशन मानते हैं, जबकि अन्य इसे एक आर्किटेक्चरल मार्वल के रूप में देखते हैं। जो लोग मानते हैं कि यह मैन मेड है, वे पत्थरों के अलाइनमेंट की ओर इशारा करते हैं, जो रैंडम होने के लिए बहुत परफेक्ट लगते हैं। उनका कहना है कि इस तरह की प्रिसिजन केवल ह्यूमन इंटरवेंशन से ही संभव है। वे रामायण को भी एविडेंस के रूप में साइट करते हैं, ये मानते हुए कि एपिक एक हिस्टोरिकल अकाउंट है। रामायण में वर्णित घटनाएं और स्थान इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। जो साइंटिस्ट नेचुरल एक्सप्लेनेशन को मानते हैं, उनका कहना है कि ऐसे लैंड ब्रिज का बनना नेचुरल प्रोसेसेस से पॉसिबल है। वे जियोलॉजिकल एविडेंस को सामने रखते हैं जो इस थ्योरी को सपोर्ट करता है। वे दुनिया भर में सिमिलर स्ट्रक्चर्स के एग्जिस्टेंस की ओर इशारा करते हैं जो टाइम के साथ सैंड और कोरल के एक्यूमुलेशन से बने हैं। इन स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन नेचुरल प्रोसेसेस का परिणाम है। इस रीजन के शिफ्टिंग सैंड्स और करंट्स ने मैन मेड स्ट्रक्चर का अपीयरेंस क्रिएट किया होगा। यह नेचुरल फोर्सेस का एक अद्भुत उदाहरण है। डिबेट में कुछ रिसर्चर्स एक मिडिल ग्राउंड भी सजेस्ट करते हैं। उनका मानना है कि दोनों थ्योरीज में कुछ सच्चाई हो सकती है। उनका कहना है कि राम सेतु का बेस भले ही नेचुरल फॉर्मेशन हो, लेकिन यह पॉसिबल है कि ह्यूमंस ने शायद हजारों साल पहले इसे मॉडिफाई किया हो। यह एक फैसिनेटिंग पॉसिबिलिटी है। उन्होंने पत्थर ऐड किए होंगे या एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स पर बिल्ड किया होगा ताकि इसे क्रॉस करना आसान हो जाए। यह थ्योरी एंशिएंट इंजीनियरिंग स्किल्स और नेचुरल फॉर्मेशंस के बीच एक ब्रिज का काम करती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।